नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा बताएंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। श्री कृष्ण लीला की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते थे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कृष्ण की कहानी और जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं। श्री कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक है और बहुत अच्छा नाचते भी है। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा है। कृष्ण एक ऐसे अवतार है जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद है। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी है। वो एक सज्जन पुरुष है और ऐसे अवतार है जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। नंबर 1, कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की राय। दुर्योधन, कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वह ईश्वर है। शकुनी, महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान लें कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राधा, कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधा उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन है? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा ने नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण।
और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर है, मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ है। वे किसी के भी साथ रहे तो भी मेरे साथ है। गरुड़ के पुत्र बेंत्य गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंत्य। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान है। कृष्ण के चाचा अकुर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हो। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई साक्षात और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही है। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियाँ कुछ अलग तरह की थी। बचपन से ही उन्हें काफ़ी सताया गया था। उनकी सुनाई वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहाँ भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। नंबर 2, श्री कृष्ण की बचपन की कहानी। कृष्ण जन्म। वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वासुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना। उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा, पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी। उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। कृष्ण का बाल्यकाल। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की माँ से शिकायत करती थी, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। कृष्ण की मधुर मुस्कान। कृष्ण के सामने होने पर भी हर कोई उन पर मुग्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। गोकुल के लोगों में एक परंपरा बनाई जाती थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताना। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों।